माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो वीक है 20 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक, वो वीक आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एंजल गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। So let's first start with the reading. It's a collective reading. Okay, let's see कि आप सभी लोगों के लिए इंक्लूडिंग मी 20 अप्रैल। ओके, सो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में हील हो रही है। देखिए, इवन दो इफ यू आर नॉट एबल टू सी, बट यहाँ पे हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस वीक आपको ऐसा फील हो कि आपको रेस्ट ज्यादा करना चाहिए या फिर आपको एक अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। ओके, लेट्स सी 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के लिए आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेज है और आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। सी, डेफिनेटली जो ये वीक रहेगा ना, वो थोड़ा सा ऐसा वीक रहेगा कि यहाँ पे भी फाइनली बैलेंस आता दिखेगा आपको। ठीक है, अब तक आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसे जा रही है कि जहाँ पे आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, आपने जो प्लानिंग्स बनाए वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, या फिर जो भी आपने सोचा वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रही होगी, या फिर आपकी बॉडी ऐसी फील कर रही होगी कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे लिटरली बीमार भी हो सकते हैं, लाइक हेल्थ इश्यूज भी कुछ छोटा मोटा हो सकता है आपको। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों में से रिकवरी होते हुए दिख रही है। एंड वी हैव द फुल कार्ड हियर ऑल्सो, जो कार्ड ये बताता है कि एक ना अभी जो ये वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा पीसफुल रहेगा। ठीक है, जितने भी इमोशनली अप्स एंड डाउन्स थे, मेंटली जो ओवर थिंकिंग हो रही थी आप सभी लोगों को, वो सारी चीजें फाइनली अभी एंड होने वाली है। नाउ द थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है ड्यूरिंग दिस वीक। ओके, let's see what else. Okay, some of you might have been started spirituality, like कोई मंत्रा चैंट करना या फिर मेडिटेशन करना। एक आपके अंदर से ये एक फीलिंग आ रही है, आपको ये फील हो रहा है। ओके, सम ऑफ यू मे इवन ट्राई टू क्रिएट सम प्लान फॉर अ वेकेशन, या फिर yes, to go on a vacation. Okay, let's see और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ये वीक आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। डेफिनेटली थिंग्स आर नाउ गोइंग टू अनफोल्ड। आई ऑलरेडी शेयर कि यहाँ पे ना मुझे ये फील हो रहा है कि अब तक ना जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब तक जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, एंजाइटी थी, और आपको नींद नहीं आती थी, या फिर ऐसा फील हो रहा था आपको कि नाउ आई वांट टू बी विथ माई सेल्फ ओनली, मुझे किसी और से नहीं मिलना है, या फिर मुझे अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मुझे ये वीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों का। बट यहाँ पे वो जो सारी चीज थी जो अपने पास में फील की थी, ठीक है, एक क्लैरिटी ना रहना, इल्यूजन में रहना, और चीजों को देखना नहीं, मतलब अपनी जो नेगेटिव साइड थी, अपनी जो शेडो साइड थी, वहां पे शायद आप देखना नहीं चाहते थे। बट नाउ इन दिस वीक यहाँ पे ना सारी चीजें अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। जो भी कंफ्यूजन था, जो भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो सारी चीजें अभी आपको देखने को मिल सकती है। सम ऑफ यू माइट इवन सी, डेफिनेटली यहाँ पे वेकेशन पे कुछ लोग मुझे जाते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। एंड आपको ना ऐसा फील हो रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। ओके, सो डेफिनेटली एक वेकेशन वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ओवरऑल ये वीक की एनर्जी आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। ये वीक में ना आपको क्लैरिटी मिलेगी रिलेटेड टू समथिंग। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, या फिर आप वो वाले फेज में से निकल रहे थे कि जहाँ पे आप एक ट्रुथ को नहीं देख पा रहे थे, तो वो सिचुएशन में से आपको आप ट्रुथ को देख पाओगे, क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सेकेंडली
ये भी दिखाई दे रहा है कि आप वेकेशन पे जाओगे, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, या फिर फैमिली टाइमिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, एंड सम ऑफ यू, अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं है, तो आप ना ड्यूरिंग दिस वीक आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हो सकते हो सकता है कोई भी भगवान की तरफ आपका अटेंशन बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे आप उनके मंत्र या फिर उनकी तरफ आपका एक अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप उनके मंदिर जाना, तो ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग दिस वीक। लेट्स सी फ्रॉम द फेरीज कार्ड कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द फेरीज? लेट्स सी फॉर दिस वीक, ये वीक के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सी दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब तक जो स्टेग्नेशन फील हो रहा था ना आपको, वो अभी एंड होने वाला है इन दिस मंथ। ओके, एंड इवन प्लानिटरी वाइज बहुत सारे प्लैनेट्स जो है अभी वो ज्यादा एक्सॉल्टेड वाली पोजीशन में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जितने भी काम आपके रुके हुए थे ना, वो सारे काम अभी आपके स्टार्ट हो रहे होंगे। ओके, सो ये वीक वो वीक हो सकता है कि जहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हो रही है कि जो आपका काम अब तक पेंडिंग था वो काम सारे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, लेट्स टेक 2 more कार्ड्स फ्रॉम फेरीज। ओके, emotional healing and express your individuality. Okay, allow your true self to shine because you are awesome. Okay, yes, आपको ना अकेले में आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है। यू हैव सम काइंड ऑफ स्पेशल क्वालिटीज इन टू यू, सो आप उसे एक्सप्रेस करो। ओके, यू कैन एक्सप्रेस इट थ्रू एनी काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी, मे बी सिंगिंग, डांसिंग। हो सकता है कि आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट भी हो कि आप अपने आप की ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करते हो, आपको बहुत ज्यादा अपने कपड़े से रिलेटेड फैशन डिजाइनर भी कुछ हो सकते हैं, तो यू कैन एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी। ओके, डोंट स्टे इन आइसोलेशन। ओके, प्लस यहाँ पे इमोशनल हीलिंग का कार्ड आया है, जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा, एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। सो फर्स्टली, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ नया चाहिए, दिस इज मे बी फॉर अ पीपल जो अपने लव लाइफ में या फिर अपने रिलेशनशिप में कुछ सुधारना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज है कि अगर आपको एक न्यू लव एक्सपीरियंस करना है या फिर आपके करंट रिलेशन में ही आप चाहते हो कि थोड़ा सा और बेहतर टाइम आए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो पास्ट के पेन थे, पास्ट में जो पेन हुआ है आपको, इट कैन रिलेटेड टू लाइक एनी रिलेशनशिप, जहां से आपको पेन मिला है वो पेन से आप हील हो जाओ पहले। ठीक है, start healing yourself, especially your heart chakra. ठीक है, somewhere I feel that your heart chakra is blocked. Okay, जिसकी वजह से आप रिसीविंग की एनर्जीज में नहीं है, और जब भी कोई इंसान रिसीविंग की एनर्जीज में नहीं होता है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी बोलो फाइनेंशियली, करियर वाइज, या फिर कोई नया लव या फिर करंट रिलेशनशिप में भी कुछ एक्साइटिंग नहीं होता है। सो यू हैव टू हील योर हार्ट, हील योर पास्ट पेन। ओके, 1 second, there is one more message। ये जो कार्ड था वो नीचे गिर गया था, और ये कार्ड कह रहा है गेट सम एक्सरसाइज। यस, डेफिनेटली आपको ना ये वाली एनर्जीज में नहीं रहना है। भले ही आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, भले ही आप मेंटली, इमोशनली या फिजिकली ड्रेन फील कर रहे हो, बट यू नीड to give your body some movement, some exercise, because it is needed. Your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. So yes, अगर आप लो फील कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है, फायर एलिमेंट की जरूरत है, तो वो आप अपनी लाइफ में लाओ, जिससे कि आप अपने सारे एरिया में स्ट्रॉन्ग फील कर पाओ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।